2021 की बात है। मेरा बिजनेस थोड़ा थोड़ा ग्रोथ लेना शुरू किया है। एंड उसी टाइम मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रहा हूँ, एक लड़की से बातें किया करता हूँ। धीरे धीरे मेरे जो बिजनेस है वो ग्रोथ लेते जा रहा है, लेते जा रहा है। लाइक 1 लाख से ऊपर मैं महीने के कमा रहा था 2021 में। एंड उससे बात भी कर रहा था। एंड उस टाइम पे उससे अटैचमेंट हो गई। एंड ब्रो, फक, तुम यकीन नहीं करोगे। मेरा बिजनेस इतना ज़्यादा सही जा रहा था, इतनी ज़्यादा लीड्स आ रही थी, मेरी रील वायरल थी, उससे 4.8 मिलियन व्यूज़ थे मेरे प्राइवेट अकाउंट पे। अभी भी वो तुम्हें रील दिखेगी, पड़ी है। लीड्स इतनी ज़्यादा आ रही, सेल्स इतनी ज़्यादा हो रही, पैसे 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपए दिन के मैं कमा रहा था उस टाइम पे। एंड ऑल ऑफ इट गॉट फक्ड। गॉड, मैं इस लड़की को प्रपोज करता हूँ, मेरी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है, वो मना करती है, मैं रो रहा हूँ, बाल खींच रहा हूँ, तकिया फाड़ रहा हूँ, रो रो के तकिया गीला कर रहा हूँ। सब जानते हैं क्या स्टोरी होती है लौंडे की जब वो रो रहा होता है। क्या भाई, क्या चोट था। सो उस टाइम पे मैंने रियलाइज करा कि भाई, तू अमीर हो जाएगा बट स्टिल लड़कियों के साथ कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें तू मैनेज नहीं कर पाएगा, एंड किसी लड़की से फीलिंग्स अटैच हो जाएंगी एंड यू विल फक एवरीथिंग अप। वो इंटरनेट पे बहुत फेमस एडवाइस है ना, इग्नोर गर्ल्स, इग्नोर होल्स, फोकस ऑन योर गोल्स। भाई अगर तुम अपने गोल से फोकस करते हो, लड़की इग्नोर कर देते हो, सब कुछ बना लेते हो, एंड मेरे जैसा सिचुएशन हो जाता है, सब कुछ डुबा दोगे मेरे जैसे। सो क्या मतलब हुआ इस एडवाइस का? तो ये एडवाइस तो गलत हुई। तो यशवीर भाई, अब इसका क्या मतलब है कि मैं पैसे भी कमाता रहूं एंड लड़की भी डेट करूं? नहीं। अभी जजमेंट पे मत आओ कि क्या फैसला लेना है, एक और स्टोरी सुनो। एंड ये स्टोरी थोड़ी रिसेंट की है, 2024 की। मेरी गर्लफ्रेंड है। कभी काल मैं कुछ ज़्यादा खर्चे कर देता हूँ, जो कि ऑब्वियसली मैं उसके लिए अच्छी चीज़ें करना चाहता हूँ, एंड मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं पावरफुल हूँ, मैं एक मर्द हूँ। बट बाद में मुझे फिर रियलाइज़ होता है कि वेल, जो मैंने किया बहुत अच्छा किया। वो खुश हुई, इसकी मान लो फ्रेंड्स खुश हुई, मैं खुश हुआ, सब कुछ अच्छा है। बट वो पैसे मैं अपने बिजनेस में लगा सकता था, अपनी स्किल्स सीखने में लगा सकता था, किसी का कोर्स बाय कर सकता था। ये थोड़ा-सा चुभता है कि यार, मैंने ये तो सोच लिया था कि भैया लड़कियों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अमीर होने से पहले, बट अब ये चीज़ें मुझे रोकती हैं। कभी-कभार मैं उससे ज़्यादा बात कर लेता हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है, क्यों किया? मेरा काम ज़रूरी है, मुझे काम कर लेना चाहिए था। कभी-कभार झगड़े होते, लड़ाई होती तो दिमाग खराब होता, एनर्जी फक अप हो जाती है। तो फिर मैं सोचता हूँ, कभी कभार लगता है कि ये पूरा रिलेशनशिप वाला जो गेम है, कि पहली एडवाइस तो इग्नोर गर्ल्स, उससे भी मुझे प्रॉब्लम ही हुई। दूसरी एडवाइस थी कि लड़कियों को जानो। मतलब एडवाइस यही है कि अमीर होने से पहले अगर तुम लड़कियों को डेट नहीं कर पा रहे हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जब तुम गरीब हो, लाइक एवरेज हो, तो अमीर होने पे भी नहीं कर पाओगे। तो पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी एडवाइस है, ये भी फॉलो करा, तो एनर्जी जा ही रही है, पैसा जा ही रहा है, टाइम मेरा जा ही रहा है, तो ये भी वर्क नहीं कर रहा है। अब मैं एकदम कंफ्यूज। तो मैंने सोचा बैठ के, एंड तुम्हारे लिए मेरी एडवाइस क्या है? मेरी एडवाइस है कि पहले 1 लाख पर मंथ पे पहुंचो। ठीक है, अपने बिजनेस को ग्रो करो। अभी बिल्कुल डेट वेट मत करो अगर पैसे नहीं है, ऑब्वियसली। भाई तुम वीक दिखोगे। अगर कोई लड़की जेन्युइन मिल जाती, इसको तुम बता सकते हो कि हे आई एम ब्रोक एंड ऑल, एंड स्टिल वो तुमसे प्यार करती, सब कुछ ठीक है, तो बिल्कुल जाओ। भुवन बम की, आई थिंक जब वो 14 साल का था तब से गर्लफ्रेंड थी, तो उसके पास कुछ भी नहीं था, तो वो लड़की स्टिल स्टे करी। तो अगर ऐसी लड़की मिल जाती तो बिल्कुल डेट करो। बट वरना थोड़ा इग्नोर करो इन चीज़ों को, इन चीज़ों से बाहर रहो, एंड अपने काम पे पूरा फोकस करो। बट फिर मेरी वाली भी गलती नहीं करना कि बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे हो, बिजनेस बढ़ा ले रहे हो खूब ज़्यादा, एंड देन कोई लड़की आ जा रही है, सब कुछ फकअप कर दे रहे हो, पूरी कंपनी अपनी तबाह कर दे रहे हो। जिन लोगों के साथ नेटवर्क था, कनेक्शन था, इवन वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे कि भाई कैसा वीक इंसान है, एक लड़की पे इसने सब कुछ तबाह कर दिया। वहाँ सब कुछ टूट जाएगा, वापस तुम कम बैक में भी ना कर पाओ। ये भी नहीं करना है कि हमेशा में से कहीं इग्नोर कर देना एंड करोड़पति बनने के बाद लड़की ढूंढनी है, क्योंकि उस टाइम हो सकता है तुम्हें गोल्ड डिगर से मिले खाली। तो पहले थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, 1 लाख पर मंथ कमाने लग जाओ, उसके बाद डेटिंग में जाओ, एंड थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ के जाओ, थोड़ी बहुत नॉलेज लेके जाओ, समझ जाओ फीमेल नेचर क्या होता है, बायोलॉजिकल नेचर क्या होता है, थोड़ा रेड पिल का कंटेंट देखे रहो, थोड़ा श्वेताब गैंगवार का ज़्यादा से ज़्यादा सीखे रहो। फिर डेटिंग में घुसो कि हाँ भैया, अंधा प्यार नहीं करना है, वो बॉलीवुड वाली जो ब्रेन वॉशिंग है वो नहीं करना है, चुतियापा नहीं करना है। अभी मेरी एडवाइस तो ये है कि अभी इग्नोर करो। क्या मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ? नहीं। तो फिर मुझे भी तो गर्लफ्रेंड नहीं रखनी चाहिए, मुझे भी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। बट अब ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, कमिट कर लिया है, वादे कर दिए हैं, तो उसको छोड़ना ये गलत थोड़ी है, उसके बिना रहना भी मुश्किल ही होगा। मेरा क्या है,
मैं हूँ भाई रिलेशनशिप में, मैं ऑलरेडी था, एडवाइस अब आई है, चीज़ें अब समझ में आई हैं। देखते हैं अगले 6 महीने बाद मेरी ज़िंदगी क्या होती है। क्या सच में मुझे परेशानी होती है इस चीज़ से? वो काफ़ी सपोर्टिव है तो मुझे लगता नहीं है कि होगी। एंड अगर तुम वीडियो देख रही हो बेबी, तो परेशान नहीं होना, ठीक है? बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं ऐसा-वैसा, कुछ नहीं। हम रहेंगे साथ एंड मैं सब कुछ करूँगा, स्टिल करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमसे बात करते हैं भाई अब। कि अगले 4 महीने, 6 महीने में क्या होता है, मैं एक अपडेटेड वीडियो ऑब्वियसली बना दूँगा एंड क्या सीखा रहूँगा तब, कि हाँ भाई सब कुछ बिल्कुल वर्क किया, उसने सपोर्ट किया मुझे एंड आज हम यहाँ हैं बेंचोद 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। या फिर भाई आई मेड अ मिस्टेक एंड इस रिलेशनशिप वाली चीज़ ने मेरी ग्रोथ को बहुत स्लो कर दिया है, ये फक अप कर दिया है, फलाना-ढिमकाना। तो आई विल अपडेट ऑब्वियसली आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स आई विल मेक अ वीडियो जस्ट लाइक दिस। नाउ अगर तुम्हें रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड नॉलेज चाहिए एंड मेरी वीडियो से तुम्हें हेल्प मिलती है, तो मेरा एक ऑनलाइन स्कूल है जो कि पेड है, जिसके पैसे लगते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम वो चेक कर सकते हो। अगर मेरी वीडियोस इतनी तगड़ी हैं तो सोचो वहाँ का ज्ञान कितना तगड़ा होगा। सो जाओ एक बार चेक करो। बाय।